नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छेने के रसगुल्ले की रेसिपी। और एक दूसरी रेसिपी है, वो है हमारी बनारस के फेमस छेने के दही बड़े की रेसिपी। तो चलिए, सबसे पहले रसगुल्ले बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गैस जला लिया है और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है यहाँ पे। और अब इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। तब तक हम चलिए रेडी कर लेते हैं वो सॉल्यूशन जिससे हम इस दूध को फाड़ के छेना बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के विनेगर लिया है। आप चाहें तो नींबू से भी दूध को फाड़ सकते हैं, बट विनेगर ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि उससे स्मेल नहीं आती है लेमन की दूध में, यानी हमारे छेने में। 1 चम्मच विनेगर में 1 चम्मच सेम उतना ही अमाउंट में पानी ऐड कर देंगे और इस तरीके से ये सॉल्यूशन बना के रख लेंगे दूध को फाड़ने के लिए। चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा बर्तन लिया है और उसमें मैं रेडी करने जा रही हूँ वो चाशनी, जिसमें हम छेने के रसगुल्लों को डिप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भर के शक्कर ली है और उसको गैस पे रख दिया है। अब उसी अमाउंट में, यानी उसी कप से मैं 3 बार यानी 3 कप पानी डालूँगी। तो जितना आप शक्कर लीजिए उसका तिगुना आपको पानी डालना है चाशनी बनाने के लिए। तो चलिए, चाशनी को यहाँ पे उबलने देते हैं। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो हल्का हल्का गर्म होने लगा है। तो अब हम इस दूध को चलाना स्टार्ट करेंगे। दूध को फाड़ने से पहले दूध को लगातार चलाना है ताकि इसमें मलाई ना आने पाए और हमारा जो छेना बने वो बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी छेना बने। तो मलाई आ जाती है तो फिर उसमें गांठें पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं छेने में। तो दूध को आपको चला चला के इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो इधर हमारी चाशनी भी रेडी हो रही है। तो चलिए, चाशनी को थोड़ा पक जाने देते हैं। इसमें कोई तार वार बनाने की कोई झंझट नहीं है। रसगुल्ले की चाशनी बहुत ही हल्की होती है, बिल्कुल पतली। तो इसको रेडी होने देते हैं लो फ्लेम पे। और इधर हमारा दूध देखिए बॉयल होने लगा है। तो जब दूध इस तरीके से पूरा बॉयल होने लगे ना, तो गैस की फ्लेम को अब हमें लो कर देना है, यानी बंद कर देना है एकदम धीमा। और दूध को थोड़ा सा ठंडा तो नहीं करना है, यहाँ पे दूध को चला देना है। चला के थोड़ी देर के लिए आपको उसको छोड़ देना है ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो चलिए, दूध को हमने यहाँ पे रख दिया है थोड़ी देर के लिए। हमारी चाशनी भी यहाँ पे एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। तो इसको अभी बना करके एक साइड में रख देते हैं। अब इसका जब काम होगा तब दोबारा इसे यूज़ करेंगे। तो गैस को कर दिया मैंने यहाँ पे बंद। चाशनी हमारी बन गई है, इसको रख देते हैं साइड में। और अब हमारा दूध भी हल्का सा ठंडा हो गया है। एकदम से गर्म दूध में छेना नहीं फाड़ते हैं रसगुल्लों के लिए। तो चलिए, अब मैंने इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके जो विनेगर का सॉल्यूशन मैंने बनाया था वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और दूध को यानी फाड़ करके छेना बना लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चला चला के छेना निकालना है। इसमें चलाते रहेंगे लगातार, तो थोड़ी देर में दूध और छेना दोनों अलग हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सा छेना हमारा बन करके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही मुलायम, बिल्कुल हार्ड छेना नहीं होता है अगर आप इस तरीके से विनेगर में पानी ऐड करके दूध को इससे फाड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक मलमल का हल्का पतला कपड़ा ले लेंगे और उसमें इस पूरा जो हमने छेना बनाया है ना, इसका पानी छान करके इससे अलग कर लेंगे। तो चलिए, इस तरीके से छेने को आपको अलग कर लेना है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम यहाँ पे रसगुल्ले बना रहे हैं, तो उसके लिए जो छेना चाहिए होता है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता, वो बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे अच्छे से इस कपड़े में पहले जो हमने छेना बनाया है उसको वॉश करेंगे, क्योंकि हमने इसको विनेगर से फाड़ा है। तो थोड़ी बहुत भी जो विनेगर या लेमन की स्मेल होती है ना, वो अच्छे से वॉश कर देने पे छेने में से निकल जाती है। तो अच्छे से इसको आपको ठंडा पानी डाल करके वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ, अच्छे से धुल लेती हूँ इसको। पहले हाथ से मल मल के आपको छेने को ना अच्छे से धुल लेना है। तो अगर आपने लेमन से भी फाड़ा है ना, तो जो लेमन की स्मेल होती है वो बिल्कुल हट जाती है और हमारा छेना एकदम क्लीन हो जाता है। तो चलिए, अब इसको छान लेते हैं। अच्छे से दबा दबा के यहाँ पे छेने का जितना भी पानी अंदर है छेने के साथ, वो सब हमें यहाँ पे निकाल लेना होता है। तो चलिए, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब इस छेने की जो पोटली बनाई है ना, हमने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए लटका देना होता है। कहीं आप नल पे या कहीं भी लटका सकते हैं। तो चलिए, आधे घंटे के बाद मैं आई हूँ किचन में और हमारा छेना जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें से जो भी मॉइस्चर था वो एकदम निकल चुका है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा हो गई कैमरे की, बिल्कुल वाइट वाइट सा दिख रहा है।
तो ये 2 क्लिप में ही ऐसा है फ्रेंड्स, आगे ठीक हो जाएगा। तो चलिए, तो अब इस छेने को ना, जिसमें से मॉइस्चर पूरा निकल चुका है, अच्छे से हम एकदम हाथ के इस वाले पोर्शन से दबा दबा के, प्रेस कर कर के, मल मल के, इसकी जितनी भी अंदर इसकी गुठलियाँ होंगी, जितने भी इसके दाने होंगे, वो सब हमें प्रेस करके एकदम इवन साइज़ का एक डो बना लेना है। मतलब एक चिकना सा डो बना लेना है। धीरे 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 करते करते आप जब इस तरीके से करते जाओगे ना, एकदम चिकना सा डो बन के रेडी हो जाएगा हमारा छेने का। इसमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, इतना करना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि आपके रसगुल्ले एकदम स्पॉन्जी और बिना फटे अच्छे से उबल जाए चाशनी में। तो ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो ऐड करेंगे, वो है कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के आपको कॉर्नफ्लोर डालना है। ये बाइंडिंग जो है एजेंट का काम करता है, आपके रसगुल्लों को बांधने में हेल्प करता है। तो बस वापस से इसको फिर से मिला लेना है छेने में अच्छे से, और इसको इस तरीके से मलते हुए इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा छेना यहाँ पे लगभग 7 से 8 मिनट की मेहनत के बाद से एकदम से रेडी हो गया है। अब इससे हम छोटी छोटी जो रसगुल्लों की बॉल्स होती हैं वो बनाएंगे। तो चलिए बॉल्स बना लेते हैं रसगुल्लों की। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ निकालनी है आपको, और हाथों के बीच में प्रेस करते हुए चिकनी चिकनी सी गोलियाँ बना लेनी है। जो साइज़ होगी गोलियों की ना, वो अभी स्टार्टिंग में हम छोटी रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको चाशनी में बॉईल करने के लिए डालेंगे ना, तो एक एक गोलियाँ ना अपनी साइज़ की डबल होने लगती हैं। ठीक है, तो शुरू में जब हम बनाएंगे इस तरीके से छेने की गोलियाँ, तो उनकी साइज़ आपको छोटी रखनी है। चलिए, अगर आप रसमलाई बना रहे हो इस समय, तो आप इसको चिपटा करके फ्लैट शेप दे सकते हैं। अब लेकिन मैं यहाँ पे रसगुल्ले बना रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से गोलियाँ बना ली हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस है, जो चाशनी हमने रेडी की थी उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया और फिर से बॉईल कर लिया है। जब पूरी तरह से बॉईल होने लगे हमारी चाशनी, तो उसमें एक एक करके हम छेने के रसगुल्ले डालेंगे। यहाँ ध्यान ये देना है कि जब जब बॉईल आए ना पानी में, चाशनी में, तभी हमें रसगुल्ले डालने हैं, क्योंकि रसगुल्लों को डालने पे ना चाशनी थोड़ी स्लो हो जाती है, बॉइलिंग कम हो जाती है, तो उस समय नहीं डालना है। जैसे बॉयल वापस से आने लगे चाशनी में, आप रसगुल्ले डालना शुरू कर दीजिए। और देखिए रसगुल्ले आपको, हाँ मतलब हाई फ्लेम तो नहीं बोलूँगी, मीडियम से थोड़ा तेज़ फ्लेम रखिएगा, और उस पर आपको इस तरीके से चाशनी में कम से कम 8 मिनट तक आपको इन रसगुल्लों की बॉल्स को जो है चाशनी में बॉईल करना है। तो यहाँ पे पूरे 8 मिनट तक इनको बॉईल करना है, ताकि अंदर से जो छेना है वो बिल्कुल पक जाए, उसमें ज़रा भी कच्चापन न रहे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इसको पकाने में। तो देखिए यहाँ पे 8 मिनट के आसपास होने ही वाले हैं, मतलब 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं। रसगुल्लों की साइज़ आप देख सकते हैं, जितनी मैंने डाली थी उससे डबल हो गए हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और पानी का घोल, जिससे जो एक रसगुल्लों की चाशनी का कलर होता है ना, वाइट सा, वो हो जाता है, तो देखने में बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो चलिए, हमारे रसगुल्ले यहाँ पे बन चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब इनको बोल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गरम गरम ही एक एक करके सारे रसगुल्लों को कढ़ाई से निकाल के बोल में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए चाशनी में ही पड़े रहने दे सकते हैं, उसको उसी में ठंडे होने दीजिए और बाद में सर्व करिए। बट मैंने तुरंत ही बाहर कर दिया कढ़ाई से उसको, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है, तो उससे बेटर होता है कि आप थोड़ा बाहर कर देंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है रसगुल्लों का। तो आप देख सकते हैं कितने फूले फूले से स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट मुलायम से छेने के रसगुल्ले बन के यहाँ पे रेडी हो गए हैं। ऊपर से हम वही चाशनी का पानी 2 से 3 चम्मच फिर से डाल देंगे। तो बस इसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रख दीजिए। जब रसगुल्ले अच्छे से चाशनी में घुल मिल जाते हैं, उसके बाद आप सर्व करिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और यम्मी रसगुल्ले बन के तैयार होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कितने स्पंजी और कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं ये। और छेना जो है इसका अंदर से बिल्कुल पक चुका है, जाली अच्छे से पड़ चुकी है। तो रेसिपी आप भी ट्राई करिए घर पे, बाहर से मंगाने से बेटर है घर से दूध से छेना बना के अपने बच्चों को घर की बनी हुई फ्रेश मिठाई खिलाइए। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रा मुझे बताइएगा ज़रूर। और चलिए, अब इन छेने के रसगुल्ले से जो दूसरी रेसिपी है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। तो वो है जी छेने के दही बड़े। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में दही ले लिया है। अब इस दही को ना आपको अच्छे से या तो छान लेना है या फिर इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस बार इसको अच्छे से फेंट लिया है विस्कर की हेल्प से, और पूरा दही मेरा एकदम थिक, फ्लॉपी और क्रीमी सा हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, दही को अच्छे से फेंट लेना चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छे से फेंटते रहें, फेंटने की वजह से दही जो है वो बिल्कुल थिक और क्रीमी सी इसका टेक्स्चर हो जाता है। और बस दही हमारी हो गई है रेडी। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
तो छेने के दही बड़ों को सर्व करने के लिए बोल ले लेंगे सबसे पहले, और जो हमने छेने के रसगुल्ले बनाए थे उसमें से मैंने हाफ़ निकाल दिए बाहर और आधे मैंने ये रख दिए हैं दही बड़ों के लिए। तो आपको इस तरीके से 2 छेने के रसगुल्ले लेने हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप इनको अच्छे से स्क्वीज़ करके रख सकते हैं, पर मैं एज़ इट इज़ डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ दही में शक्कर नहीं डाली है। तो 2 छेने के रसगुल्लों की मिठास है वो यहाँ पे उस मीठे दही बड़ों के मीठेपन का काम करेगी। फिर इसको ऊपर से दही से ढक देना है, दही डाल देनी है। फिर हम यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोंठ यानी इमली की चटनी, क्योंकि इसके बिना तो दही बड़ों का टेस्ट ही अधूरा होता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा सादा नमक, आप चाहें तो काला नमक भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम स्प्रिंकल कर देंगे, इसको गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए से। तो ये हमारा छेने का दही बड़ा बनके तैयार है। बहुत इजी रेसिपी होती है इसकी। आप अगर घर में रसगुल्ला नहीं भी बना सकते हैं तो बाहर से भी छेने के रसगुल्ले को ला के उससे दही बड़े बना सकते हैं। आइए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने सुपर सॉफ्ट और कितने सुपर स्पंजी रसगुल्ले हैं मेरे, कि इनसे दही बड़े भी बहुत सॉफ्ट बने इसके। तो बहुत ही यम्मी लगते हैं ये खाने में। हमारे बनारस में बहुत मिलते हैं छेने के दही बड़े काशी में, तो वहीं की ये रेसिपी, और मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ तो मैंने ये रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है छेने के रसगुल्लों की, और छेने के रसगुल्लों से बने छेने के दही बड़े की रेसिपी। तो आज की रेसिपीज़ कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक राधे राधे।